बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम साल के दौरान 16वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतें खुदा की बादशाहत के फ़रोग़ की बात करती हैं। खुदा की बादशाहत से क्या मुराद है? खुदा की बादशाहत से मुराद है कि खुदा हमारे दिलों पर राज करता है। दानियल नबी की किताब उसके चौथे बाब की 28वीं और 29वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा नबूकदनेस्सर बादशाह से कलाम करता है और उससे कहता है कि तू जान ले कि हक ताला ही आदमियों की ममलकत पर हुक्मरान है। ये खुदा की मर्जी के मुताबिक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है जो हमें दुनिया की बादशाहत से जुदा करता है। सैमुएल की दूसरी किताब उसके 7वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जैसे खुदा ने हज़रत दाऊद को बादशाह होने के लिए मुंतखब किया तो उसने उसकी बादशाहत और दाऊद को शाऊल की बादशाहत से जुदा किया। खुदा की बादशाहत कायम करने के लिए हमसे तकाज़ा किया जाता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की पाकज़ात को और उसकी मर्ज़ी को अव्वलीन तरजीह दें। जैसे मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ती को ढूंढो तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी, क्योंकि वही इस कायनात का खालिक और मालिक है। उसी का इख्तियार हर एक चीज़ पर है। आज की पहली तिलावत जो हिकमत की किताब से ली गई है, ये बात बड़ी खूबसूरती से हम पर बयां करती है। पर तू जो अपनी कुव्वत का मालिक है, नरमी से इंसाफ करता है और बड़े सब्र के साथ हम पर हुक्मरान है, क्योंकि जब तू चाहे तो कुदरत से काम करना तेरे इख्तियार में है। इसलिए उसी की इलाही ज़ात पर हमारा यकीन मुहक्कम होना चाहिए कि जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, ये उसी ने अपने रहम से हमें सब कुछ अता किया है। जब हम अपनी ज़िंदगी में इस ईमान में जीना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर से तकब्बुर, गुरूर, खुद परस्ती और खुद नुमाई जैसे अनासर ख़त्म हो जाते हैं और हमारे अंदर हलीमी जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। ये वो एक खूबी है जो खुदा की पसंदीदा खूबियों में से एक है, जिससे खुदा की बादशाहत को फ़रोग़ मिलता है। खुदा की बादशाहत को फ़रोग़ देना कोई आसान काम नहीं है। ये पत्थरों, कांटों, रुकावटों और तकलीफ़ों से भरपूर सफ़र है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आज के इंजीली इक़्तिबास में इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए हमें बड़ी खूबसूरती के साथ 3 तमसीलों के ज़रिए समझाते हैं। ज़बान की तमसील, राई के दाने की तमसील और खमीर की तमसील। ज़बान की तमसील इस बात को बयां करती है कि दुनिया में ज़बान और गेहूं की मानंद लोग मौजूद हैं। ज़बान बुराई को ज़ाहिर करता है, गेहूं नेक और खुदाप्रस्त लोगों की निशानदही करता है। जिस तरह ज़बान को कटाई के वक्त जला दिया जाता है, उसी तरह अगर हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में तरजीह नहीं देते, उसे रद्द करते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। लेकिन अगर हम खुदा की मंशा को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो यकीनन हम खुदा की नज़र में मकबूल नज़र ठहरेंगे और खुदा की बादशाहत में उसका जलाल देखने पाएंगे। राई के दाने की तमसील से वाज़ेह होता है कि जिस तरह राई का दाना देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब बढ़ जाता है, दरख्त बनता है, तो आसमान के परिंदे उस पर बसेरा करते हैं। यानी जब खुदा का कलाम इस दुनिया में आता है तो देखने में हमें ऐसे ही लगेगा कि ये कोई आम सी बात है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो गिरे हुओं को ताकत देता है कि वो उन्हें उठा खड़ा करे। वो हमारे लिए निजात का, रहाई का और ज़िंदगी का वसीला बनता है। इसी तरह से जब हम
खमीर की तमसील की तरफ जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर यहूदियों की खमीर का जिक्र किया है, और आज की जो खमीर की तमसील हमारे सामने रखी गई है, इससे ये बात हम पर वाज़ेह होती है कि जिस तरह खमीर असर रखता है और वो थोड़े से आटे को भी खमीर कर देता है, इसी तरह खुदा के कलमे के अंदर भी ताकत है जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें रहाई देता है, जो हमारी ज़िंदगी की तारीक राहों को मुनव्वर कर सकता है, हमारी ज़िंदगियों को यकसर बदल कर एक नया रुख जो है वो अदा कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, इन तीनों तमसीलों में हमने एक बात मुश्तरक जो देखी है कि अगर हम ज़बान के या गेहूं के तमसील के बारे में गौर करते हैं, राई के दाने की या खमीर की बात करते हैं, तो इन तीनों में एक कॉमन चीज़ या मुश्तरक चीज़ जो है वो ये है कि इनके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। और जब खुदा ज़बान की तमसील हमारे सामने रखता है तो वो हमारे सामने ये रखता है कि इंसान अच्छे और बुरे दोनों ही इस दुनिया में मौजूद हैं, और जो बुरे इंसान है उनके अंदर ये कैपेसिटी या एक सलाहियत उनके अंदर मौजूद है कि वो अपने आप को तब्दील करके खुदा की तरफ लौटें। इन तीनों तमसीलों से हम पर ये बात यहाँ होती है कि खुदा हमें ये मौका फराहम करता है कि हम उससे मुस्तफ़ीद होकर खुदा की तरफ लौटें और खुदा की बादशाहत में शामिल हो सकें। प्यारे भाई और बहनों, हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इस बादशाहत का फ़रोग कैसे कर सकते हैं, या इस बादशाहत को हासिल कैसे कर सकते हैं, ढूंढ कैसे सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी से इनकार करके मुकम्मल तौर पर सच्ची तौबा करने की ज़रूरत है, और फिर हमें अपनी ज़िंदगी में खुदा को काम करने देना है। जब वो हमारे अंदर काम करेगा तो तब ही जाकर हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर पाएंगे, क्योंकि जब हम उसके कलाम को सुनेंगे तो हम उस पर उसको समझकर उस पर अमल करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम उसको सुनेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, तो अमल तो फिर हो ही नहीं सकता है। इसलिए इन दोनों कामों को करने के लिए जो सबसे खूबसूरत और सबसे बुनियादी काम है, जो इन दोनों कामों को करने में हमारी मदद कर सकता है, वो है दुआ करना। क्योंकि आज की जो दूसरी तिलावत हमने मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम सुनी है, उसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल दुआ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, क्योंकि दुआ ही के ज़रिए खुदा हमारी हिदायत करता है और हमारे जहनों के बंद सोतों को खोलकर हमारे जहनों को, हमारे ख्यालात को वुसअत जो है वो अता करता है, और हम अपने आप को तब्दील करके जब खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन उसकी बादशाहत यहाँ पर कायम होगी, और फिर उस बादशाहत में हम अपना मुस्बत किरदार अदा करके उसको फ़रोग दे पाएंगे। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी में सच्ची तौबा करें, खुदा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और फिर दुआ के ज़रिए से उससे हदायत पाकर कि वो हमसे क्या चाहता है, हमारी ज़िंदगी में क्या काम लेना चाहता है, उसे काम करने दें, ताकि खुदा की बादशाह के फ़रोग के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से।